2017 में आई मूवी गिफ्टेड एक प्यारी सी 7 साल की बच्ची मैरी एडलर की है जो बहुत ही जीनियस है। ये मूवी बहुत सारे इमोशन से डील करती है और स्पेशली कि कैसे एक माँ ने सक्सेस के चक्कर में अपनी बेटी की खुशियों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं एक और माँ जो चाहती थी कि उसकी बेटी जीनियस होने के बावजूद नॉर्मल लाइफ जिए, दोस्त बनाए, खुश रहे। एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता ही शायद इस मूवी की मेन थीम है। इस मूवी की स्टार्टिंग बहुत प्यारी सीन से होती है जो आपको अपने बचपन की याद दिला देगी। मैरी एक 7 साल की क्यूट सी बच्ची है और उसको एक आदमी जो बेसिकली उसके मामा है, ये हमें बाद में पता चलेगा, वो उसे स्कूल जाने के लिए कन्विंस कर रहे हैं और वो मान ही नहीं रही। उनके पास एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम फ्रेड है और उसकी सिर्फ एक ही आंख है। मैरी बहुत से बहाने ट्राई करती है पर फ्रैंक उसे स्कूल बस में बिठा करके स्कूल भेज देता है। यहाँ रोबोटा आती है जो मैरी की बहुत अच्छी दोस्त होती है लेकिन वो उसकी एज की नहीं है। यहाँ पता चलता है कि मैरी बिल्कुल भी सोशल नहीं है, उसकी कोई दोस्त नहीं है। अब स्कूल में हम देखते हैं कि मैरी बहुत ही बोर हो रही होती है क्योंकि उसको सारे सम्स जो उसकी टीचर बॉनी स्टीवेंस सॉल्व करा रही थी वो बहुत बोरिंग और इजी लगते हैं। ये देख करके मिस स्टीवेंसन उसे टफ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछती हैं पर मैरी सेकंड्स में ही उन्हें बिना किसी मुश्किल को सॉल्व कर लेती है। चाहे एडिशन हो या बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, सबका जवाब मैरी एकदम सही देती है। यहाँ उसकी टीचर के साथ साथ हमें ये भी रियलाइज होता है कि मैरी एक जीनियस और गिफ्टेड बच्ची है। अब प्रिंसिपल उसकी क्लास में आती है लेकिन मैरी उन पर चिल्ला देती है कि वो फ्रैंक को बुलाए और उसे यहाँ से ले जाने के लिए बोले। फ्रैंक उसे स्कूल से लेने आता है। मिस स्टीवेंसन उसे मैरी के बारे में पूछती है कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है। फ्रैंक उसकी बातों को टाल देता है और बोलता है कि उसने कोई चाइनीज एल्गोरिथम सीखा है जिसकी वजह से वो ये सब कर लेती है। बोनी उस मेथड को सर्च करती है और कन्विंस हो जाती है। फ्रैंक मैरी पर थोड़ा गुस्सा होता है पर मान जाता है। वो लोग साथ में बीच पर एंजॉय करते हैं। फ्रैंक उसे समझाता है कि वो नए दोस्त बनाए। यहाँ दिखता है कि फ्रैंक मैरी से बहुत प्यार करता है और वो दोनों साथ में खुश रहते हैं। अब नेक्स्ट डे स्कूल में मैरी अपनी एक आंख वाली बिल्ली फ्रेड को ले जाती है जिससे सब बच्चे काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैरी से बात भी करते हैं। मिस स्टीवेंसन टेस्ट देती है पर मैरी उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है। अब वो उसे और मुश्किल और हायर क्लासेस का टेस्ट देती है पर मैरी उसे बिना एफर्ट्स के जल्दी जल्दी कर लेती है। इससे मिस स्टीवेंसन बहुत उत्सुक हो जाती हैं। वो फ्रैंक के बारे में सर्च करती हैं। उसे कुछ नहीं मिलता पर एक औरत डायना एडलर नाम की जो मैथमेटिशियन थी, बहुत बड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसे न्यूज में लिखा होता है कि उसने सुसाइड कर ली थी और उसके भाई फ्रैंक का नाम भी मेंशन होता है। यहाँ से मिस बॉनी को पता चलता है कि फ्रैंक मैरी के पापा नहीं बल्कि मामा है। वो इस बारे में फ्रैंक से पूछने जाती है। तब फ्रैंक बताता है कि उसकी बहन एक दिन अचानक मैरी के साथ उसके घर आई थी और वो उसे कुछ बात करना चाहती थी लेकिन फ्रैंक को एक डेट के लिए लेट हो रहा था तो वो उसको बोलता है कि वो आकर के बात करेगा। जब वो लौटता है तो देखता है कि मैरी उसके बेड पर लेटी है और डायना ने सुसाइड कर ली है। वो बताता है कि उनकी फैमिली में उसकी और डायना की माँ है जिसने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे जब उन्हें पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन स्कूल बस में मैरी एक बच्चे को बुक से मार देती है क्योंकि वो दूसरे बच्चे को बुली कर रहा था और फ्रैंक को स्कूल में बुलाया जाता है। वहाँ प्रिंसिपल बोलती है कि मैरी एक गिफ्टेड चाइल्ड है और उसे एक स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए। वो बोलती है कि वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी बट फ्रैंक मना कर देता है। वो चाहता है कि मैरी नॉर्मल लाइफ जिए। वो लोग स्कूल से लौटते हैं तो उनके घर के गेट पर एक लेडी खड़ी होती है। वो असल में मैरी की नानी एवलिन थी। उन्हें मैरी के जीनियस होने की बात पता चल गई थी। वो मैरी के लिए मैकबुक और बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है और फ्रैंक को बोलती है कि वो मैरी को अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि उसे सही रिसोर्सेज मिल सके और वो लाइफ में बहुत सारे फेम और ग्लोरी पा सके। पर फ्रैंक मना कर देता है। वो बोलता है कि उसकी बहन यही चाहती थी कि उसकी बेटी एक नॉर्मल लाइफ जिए। एवलिन उसे कन्विंस करने का ट्राई करती है कि कैसे वो ऐसी खराब सी जगह में मैरी को रखता है और भी बहुत से रीजन देती है पर फ्रैंक नहीं मानता। तो एवलिन बोलती है कि अब ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोर्ट में फर्स्ट डे एवलिन का लॉयर यही चार्ज लगाता है कि फ्रैंक मैरी को अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इस पर फ्रैंक का लॉयर अच्छे से डिफेंड कर लेता है और कोर्ट ऑर्डर देती है कि चेक करवाया जाए कि लिविंग कंडीशन कैसी है। एक दिन फ्रैंक को लेटर मिलता है कि एवलिन ने कोर्ट से परमिशन ले ली है कि मैरी 2 दिन उसके साथ बॉस्टन में बिताए। वहाँ एवलिन मैरी को उसकी माँ की और उसे अपनी पुरानी फोटोज दिखाती है और नेक्स्ट डे उसे एक यूनिवर्सिटी में ली जाती है। वहाँ के प्रोफेसर मैरी को एक क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। मैरी उसे देखती है पर सॉल्व नहीं करती। रास्ते में एवलिन उसे गुस्सा हो जाती है कि उसने वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किया। मैरी बोलती है कि वो क्वेश्चन ही गलत है। ये सुनकर के वो वापस यूनिवर्सिटी आती है। तब मैरी उस क्वेश्चन में करेक्शन करके उसे पूरा सॉल्व कर देती है। इससे प्रोफेसर बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। अब 2 दिन पूरे हो जाते हैं और वो लोग लौट आते हैं। नेक्स्ट डे कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक काउंसलर मैरी से कुछ सवाल पूछती है। उससे पहले मैरी फ्रैंक को बोलती है कि उसे एवलिन पसंद है पर वो फ्रैंक के साथ ही रहना चाहती है। तब फ्रैंक बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ ही रहेगी। काउंसलर मैरी से सवाल पूछती है। मैरी उनका जवाब दे देती है। उसमें वो बताती है कि वो रोबोटा जो 40-50 साल की लेडी है उससे कितना प्यार करती है और वो उसकी दोस्त भी है और बताती है कि उसके मामा अच्छे आदमी है। अगले कोर्ट हियरिंग में हमें मिस्टर पोलार्ड को दिखाया जाता है जो मैरी एडलर का बायोलॉजिकल फादर है एंड एवलिन के लॉयर के अकॉर्डिंग वो उसकी कस्टडी एवलिन को देना चाहते हैं। फ्रैंक का लॉयर पोलार्ड से पूछता है कि उसने क्या अपनी बेटी को ढूंढने का ट्राई किया, जिसका जवाब पोलार्ड देता है कि उसने बहुत कोशिश की। लॉयर उसके लैपटॉप पर मैरी के बारे में सर्च करने के लिए कहता है और सर्च रिजल्ट इजीली आ जाते हैं जिसमें मैरी का पूरा नाम और फोटो था।
इससे प्रूव होता है कि मिस्टर पोलार्ड ने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अगर वो उन्हें ढूंढते तो गूगल पर आसानी से उन्हें अपनी बेटी के बारे में सब कुछ मिल जाता। सो मिस्टर पोलार्ड ने मैरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी ली ही नहीं। ये देख करके कोर्ट भी फ्रैंक के फेवर में रहती है। जब मैरी को इस बारे में पता चलता है कि उसके पापा उसको ढूंढ सकते थे, मिल सकते थे, पर उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, तो वो बहुत रोती है। ये देख करके फ्रैंक रोबोटा और मैरी को हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ एक फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देख करके फ्रैंक मैरी को बोलता है कि जब वो पैदा हुई थी तब सब ऐसे ही खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। ये देख करके मैरी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में फ्रैंक का लॉयर मिसेस एवलिन से क्वेश्चन करता है और वो उससे पूछता है कि वो उसकी बेटी डायना एडलर के बारे में कितना जानती है। उस कन्वर्सेशन से पता चलता है कि एवलिन को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने कभी कुछ खेला ही नहीं, ना ही डायना ने प्रॉम अटेंड किया था और उसे एक बार एक लड़के से प्यार हो गया था। उसे भी एवलिन ने डायना से दूर करा दिया था। लॉयर ये भी दिखाते हैं कि डायना ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। इसके डिफेंस में एवलिन कहती है कि डायना एक स्पेशल चाइल्ड थी जिसको नॉर्मल ट्रीट करते थे, वो गलत होता है और उसने जो किया वो सही किया। अब एवलिन का लॉयर फ्रैंक से पूछता है और ये साबित करता है कि सिंस फ्रैंक की जॉब टेम्पररी है तो उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है और ऐसे में वो मेडिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और वो अपनी बहन की अचीवमेंट से जलता था, इसलिए मैरी को ऐसे रख रहा है, जबकि एवलिन उसको सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। और फ्रैंक का लॉयर उसको समझाता है कि कोर्ट ने फॉस्टर केयर में डालने का सजेस्ट किया है। पहले तो फ्रैंक नहीं मानता, पर उसका लॉयर कहता है कि यही एक ऑप्शन है, वो फॉस्टर होम पास ही है तो वो जब चाहे विजिट कर सकता है और जब मैरी 12 साल की हो जाएगी तो वो फैसला खुद करेगी कि वो किसके साथ रहेगी। फ्रैंक मान जाता है। अब ये सीन काफी इमोशनल होता है। मैरी फॉस्टर फैमिली के पास नहीं जाना चाहती थी, वो बहुत रोती है, पर फ्रैंक उसको वहाँ छोड़कर चला जाता है। एक दिन फ्रैंक मैरी से मिलने जाता है, पर फॉस्टर पेरेंट्स उसे मिलने नहीं देते। वो बोलते हैं कि इससे मैरी और दुखी होगी और खुद भी फ्रैंक से नहीं मिलना चाहती है। ये सुनकर के फ्रैंक दुखी होता है और वहाँ से चला आता है। एक दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर मैरी की पुरानी टीचर मिस बॉनी को कुछ ऐसा दिखाते हैं जो अब स्टोरी बदल देगा। स्कूल बोर्ड पर मैरी की बिल्ली फ्रेड का फोटो होता है, वो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है। ये देखकर के बॉनी फ्रैंक को मैसेज करती है। फ्रैंक वहाँ जाता है जहाँ फ्रेड होता है। जब वो पूछता है कि फ्रेड को वहाँ किसने छोड़ा तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक आदमी आया था और उसने बोला कि इसे एलर्जी इशू है। बिल्लियों से एलर्जी एवलिन को थी। ये सुनकर के वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फ्रैंक फ्रेड और बाकी बिल्लियों को वहाँ से बचा लेता है। अब वो और रॉबर्ट उन फॉस्टर पेरेंट्स से घर आते हैं। वहाँ फ्रेड उनसे एवलिन के बारे में पूछता है। पता चलता है कि वो आउट हाउस में है। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि एवलिन मैरी को टीचर्स के साथ बिठा करके पढ़ा रही थी। वो मैरी को अपने साथ आने के लिए कहता है, तब मैरी मना कर देती है क्योंकि वो उसे गुस्सा थी। फ्रैंक उसे मना लेता है। अब वो एवलिन को एक बुक देता है। वो बुक एक्चुअली में सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का जिस पर डायना अपनी पूरी जिंदगी काम कर रही थी। एवलिन जानती थी कि अगर डायना ये प्रॉब्लम कर लेती तो वो बहुत फेमस हो जाती, पर अब तक एवलिन को यही लग रहा था कि डायना वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर ही नहीं पाई और उससे पहले ही मर गई। सामने पड़े सॉल्यूशन को देख करके वो शॉक हो जाती है। तब फ्रैंक समझाता है कि डायना ने ये पूरा कर लिया था, पर वो चाहती थी कि ये तब पब्लिश हो जब पोस्टमार्टम हो जाए। एवलिन कहती है कि वो तो 6 साल पहले मर चुकी है। फ्रैंक बोलता है कि वो अपनी नहीं एवलिन की पोस्टमार्टम की बात कर रही थी। वो चाहती थी कि जब उसकी माँ मर जाए तब ये पब्लिश हो ताकि उनको वो फेम और रिस्पेक्ट ना मिले। ये सुनकर के एवलिन शॉक हो जाती है। फ्रैंक समझाता है कि वो उसे पब्लिश करा दे। जब वो MIT में फोन लगाती है तो वो देखती है कि डायना के बॉक्स में कुछ रफ पेपर्स हैं जिसमें आंसू के मार्क से इंक बही हुई है। ये देख करके वो बहुत रोती है। अब मैरी फ्रैंक के साथ रहती है और वो दोनों फ्लोरिडा में ही रहते हैं। अब मैरी अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हाई स्कूल अटेंड करती है, पर वो अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताती है और खेलती भी है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी गिफ्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी गिफ्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।